हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई आज की इस वीडियो में हम इंटीग्रल चैप्टर क्लास 12th 7 चैप्टर है करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला नेक्स्ट चैप्टर भी ऐसा ही है, तो इसका यूज होना है भाई। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखें, लास्ट तक बने रहें भाई। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं फाइंड एंटी डेरिवेटिव। भाई एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? वही इंटीग्रेशन करके दिखाना है। किसका? भाई साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव निकाल के दिखाना है। तो क्या हो जाएगा भाई, इसका एंटी डेरिवेटिव करोगे। हमने एक फार्मूला लिखा था साइन ए एक्स प्लस बी, उसका हमने इंटीग्रेशन किया था। तो क्या होता है 1/a इंटू में आ गया माइनस कोस ए एक्स प्लस बी प्लस सी। तो भाई इससे अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो ए की जगह पे आपका 2 है, यहां पे कुछ भी नहीं है, प्लस में 0 भी मान सकते हो यार। 1/2 साइन का हो गया कोस, और वो भी माइनस में, कोस 2x प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? पहला सम हमारा हो गया। सेकंड सम की ओर बढ़ते हैं भाई। उन्होंने क्या रखा है, साइन कोस 3x इंटीग्रेशन ऑफ कोस 3x dx। भाई अगर हम कोस की बात करेंगे तो कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? कोस ए एक्स प्लस बी का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो होता है 1/a साइन ए एक्स प्लस बी प्लस सी। तो भाई कोस का हमने किया साइन, तो इसका क्या आ जाएगा? साइन क्या 3x, बाय में क्या आ गया, इसके नाम का 3 प्लस में सी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड सम की ओर बढ़ते हैं भाई। थर्ड सम क्या कह रहा है? e की पावर 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है। भाई फार्मूला लिखवाया था e की पावर ax का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे 1/a e की पावर ax प्लस c, या e की ax बाय में a, सेम ही बात है। तो क्या आ जाएगा? e की पावर 2x बाय में a की जगह पे आपका 2 है प्लस c। ठीक है जी, आसान से सवाल है ना। नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। इन्होंने कहा ax प्लस बी, इसका स्क्वायर दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव। भाई ax प्लस बी की पावर n, अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 बाय में n प्लस 1, तो ये हो गया और ये a भी आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस में c है भाई, तो इसका आ जाएगा ax प्लस बी की पावर 2 प्लस 1 बाय में, ये a एज इट इज है, a डॉट में 2 प्लस 1 प्लस c, मतलब ax प्लस बी की पावर 3 बाय में a इंटू में 3 प्लस c, या 3a भी कह सकते हो। ये आपका आंसर हो जाएगा। सम नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं भाई। पांचवा सम क्या कह रहा है? पांचवें सम के अकॉर्डिंग कि साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x, इसका इंटीग्रेशन अगर आपको करना है तो कैसे करना है? देखो बेटा, इसको अगर हम लिखना चाहें कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx माइनस 4 एक कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x dx, तो कोई गलत बात नहीं होगी, अलग अलग कर दिया। साइन का अभी हमने किया था, क्या होता है कोस 2x, और भाई निशान आ गया माइनस का, बाय में a की जगह पे है आपका 2 माइनस 4 e की पावर 3x का होता है e की पावर 3x बाय में 3 प्लस c। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। तो भाई सिक्स सम की ओर बढ़ते हैं। क्या दे रखा है? 4e की पावर 3x प्लस 1, इसका हमें एंटी डेरिवेटिव निकालना है, मतलब इसका इंटीग्रेशन करके दिखाना है। तो ठीक है, यहां पे क्या होगा देखो, इसको सेपरेट कर लेते हैं। 4e की पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। भाई इसका क्या हो जाएगा? हमें पता है e की x का क्या होता है, e की x बाय a हो गया ये e की 3x, प्लस
ये 1 है, कांस्टेंट टर्म दे रखी है भाई, अकेली आ रखी है, इसका x हो जाएगा प्लस सी। रीजन दे सकते हो ना, e की ए एक्स का इंटीग्रेशन किया तो आपका आ गया e की ए एक्स बाय ए प्लस सी, और कांस्टेंट टर्म सी लिखा भाई मैंने, कांस्टेंट टर्म या के लिख लेते हैं के, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो के एक्स प्लस सी। ठीक है, ध्यान रखना है भाई, कांस्टेंट टर्म का क्या होता है, x हो जाएगा अगर x के रिस्पेक्ट में है तो। 7th नंबर की ओर बढ़ते हैं भाई, इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वेयर इंटू 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वेयर डी एक्स। जब इस टाइप का कोई सम आ गया तो क्या करना है भाई, पहले अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं भाई, x की और 1, एक्स स्क्वायर की और 1 की होगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन, इससे ये कट गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 भाई अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, एक्स की पावर 2 प्लस 1 बाय में 2 प्लस 1 माइनस कॉन्स्टेंट टर्म एक्स प्लस सी, यहां पे हमने यूज किया एक्स की एन का इंटीग्रेशन, दैट इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस 1 बाय में एन प्लस 1 प्लस सी, और कांस्टेंट टर्म का मैं पहले बता चुका हूं यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 बाय में 3 माइनस एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं भाई अभी सम नंबर 8 की ओर। 8 सम कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका करना है तो क्या हो जाएगा। अब देखो अलग अलग कर लिया भाई, ए एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी डी एक्स। ठीक है, ए एक्स स्क्वेयर, ए एज इट इज आ गया, एक्स स्क्वेयर का हो गया एक्स की पावर 3 बाय 3 प्लस बी एक्स, बी एज इट इज एक्स का हो गया एक्स स्क्वेयर बाय 2 प्लस सी कॉन्स्टेंट टर्म सी एक्स प्लस, अब भाई हम प्लस में सी किया करते कॉन्स्टेंट टर्म, बट अब यहाँ पे पहले ही सी आ गया तो हम के मान लेते हैं, के कोई कांस्टेंट है, ये इसका आंसर हो गया। सम नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं भाई, क्या कह रहा है कि 2x स्क्वेयर प्लस ई की पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x स्क्वेयर का अलग से कर लिया dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की x dx, भाई 2x स्क्वेयर का हो गया 2x की पावर 3 बाय में 3 भाई 2 प्लस 1 बाय में 2 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस e की x का e की x प्लस c हो गया जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम नंबर 10 क्या कह रहा है, रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है ना, खोल देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, और बाहर है dx और इसका हमने करना है इंटीग्रेशन, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल, इससे ये पूरा कट गया, मतलब क्या आ गया x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 dx। तो इसका बताने में भाई एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स का क्या होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 बाय एक्स का होता है log ऑफ एक्स माइनस 2x प्लस सी, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया भाई इसका हमने। ठीक है, सम नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन करना है x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 बाय में x स्क्वायर dx। बेटा जब इस टाइप का कोई सम आ जाए तो क्या करेंगे, ध्यान रखो, देखो ऊपर बड़ी पावर है नीचे पावर छोटी दे रखी है, तो पहले डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे होगा भाई, x की पावर 3 बाय में x स्क्वायर dx प्लस 5x स्क्वायर बाय में x स्क्वायर dx माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर dx, अलग अलग इंटीग्रेशन, इससे कट करोगे तो x पे गया, इससे ये हो गया, ये नहीं कट हो रहा, कैसे लिखेंगे भाई, x dx प्लस 5 dx माइनस 4 x की पावर माइनस 2 कर देंगे तो क्या दिक्कत है भाई, ऊपर लेके चले गए, इसका भी इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है,
दैट इज इक्वल टू एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ये हो गया 5x माइनस 4x की पावर -2 प्लस 1 बाय में -2 प्लस 1 प्लस सी। भाई ध्यान रखना है माइनस पावर आ जाए ना तो मिस्टेक हो सकती है थोड़ी बहुत, तो माइनस पावर करेंगे -1 प्लस 1 करके दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x माइनस 4x की पावर -1 बाय में -1 प्लस सी। तो भाई आंसर क्या आया इसका कि एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x माइनस माइनस हो गया प्लस 4 बाय एक्स, एक्स की पावर -1 4 बाय एक्स हो गया प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे। क्लियर है? तो याद रखो अगर ऊपर पावर बड़ी है या इक्वल भी आ जाए तो भी हमें पहले डिवाइड करवाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ही नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसा ही सम एक और आ गया, 12 नंबर सम की ओर बढ़ेंगे। क्या x की 3 प्लस 3x प्लस 4 बाय रूट एक्स, तो ऊपर पावर 3 नीचे पावर हाफ है, तो क्या करेंगे वैसे ही जैसे पिछले सम में x की 3 बाय रूट एक्स अलग अलग डिवाइड करवा दिया भाई, 3x बाय रूट एक्स प्लस 4 बाय रूट एक्स और बाहर क्या है dx। इसको सोल्व करोगे तो कितना रह गया भाई, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 में से हाफ पावर माइनस कर दी तो कितना रह जाएगा भाई 3 माइनस 1 बाय 2 लिख सकते हो, प्लस x की 3x है 1 है -1 बाय 2 प्लस 4x की पावर -1 बाय 2 और बाहर क्या है dx है। अब ये कितना रह गया भाई 3 2 6 6 माइनस 1 5, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5 बाय 2 प्लस 3x की पावर 1 बाय 2 प्लस 4x की पावर -1 बाय 2 dx। ठीक है जी, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दें। x की पावर 5 बाय 2 dx प्लस 3x की पावर 1 बाय 2 dx इसका इंटीग्रेशन प्लस 4 इंटीग्रेशन x की -1 बाय 2 dx। आगे क्या करना है, सिमिलर पता है हमें x की पावर n का क्या होता है, x की n+1 बाय में n+1, मतलब x की 5 बाय 2 प्लस 1 बाय में 5 बाय 2 प्लस 1। ठीक है, प्लस 3x की 1 बाय 2 प्लस 1 बाय में 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस 4x की -1 बाय 2 प्लस 1 बाय में -1 बाय 2 प्लस 1 प्लस सी। ये क्या आ गया भाई, देखो इसको सोल्व करोगे x की पावर 7 बाय 2 बाय में यहाँ पे 7 बाय 2 आएगा तो बेटा ये हो जाएगा 7 इधर 2 इधर, प्लस ये हो गया 3। पहले इसको सोल्व करते हैं, x की पावर 3 बाय 2 बाय में 3 बाय 2 है तो 3 यहाँ पे इंटू में 3 इंटू में 2 आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, प्लस 4x की 1 बाय 2 बाय में 1 बाय 2 आना है बेटा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस सी। मतलब क्या आ गया भाई आपका आंसर, ये इसको सोल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आया 2 बाय 7 x की 7 बाय 2 प्लस 2 डॉट में x की 3 बाय 2 प्लस 8 x की 1 बाय 2 प्लस c। ये आपका आंसर होगा। सम नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्या दे रखा है, x की पावर 3 माइनस x की 2 प्लस x माइनस 1 बाय में है x माइनस 1 और बाहर दे रखा है dx। इसको सोल्व करेंगे। देखो बेटा मैंने पहले बताया था ऊपर पावर ज्यादा है नीचे पावर कम है तो क्या डिवाइड करना है, बट यहाँ पे डिवाइड करने की बजाय एक बार कॉमन निकाल के देखते हैं। देखो इन दो टर्म्स में से इन दो में से देखते हैं, यहाँ से कॉमन निकल गया एक्स स्क्वायर, बचा x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन आ गया x माइनस 1 बाय में है x माइनस 1 और dx इंटीग्रेशन करके। इंटीग्रेशन ऑफ ये देखो यहाँ पे और इधर x माइनस 1 कॉमन आ गया, अंदर रह गया x स्क्वायर माइनस 1 बाय में x माइनस 1 dx कट गया, क्या रह गया भाई x स्क्वायर माइनस 1 dx। अब तो आसान सा हो गया, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा dx माइनस 1 इंटीग्रेशन dx दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर का हो गया x की 3 बाई 3 प्लस 1 का माइनस 1 का x प्लस c।
ये हमारा 13th सम कंप्लीट हो गया। 14th सम की ओर बढ़ते हैं। क्या क्या रखा है भाई इसने, देखो ध्यान से कि 1 माइनस एक्स रूट एक्स इंटीग्रेशन और dx दे रखा है। अब ऐसे सम में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देते हैं भाई। ये x की इससे मल्टीप्लाई हुई, इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 dx। ये करेंगे, देखो 1 ये है और हाफ ये, तो 3/2 पावर ऐड हो जाएंगी, x की पावर 3/2 dx। ठीक है, क्या आ गया भाई, सोल्व कर रहे हो तो हो गया x की पावर 1/2 प्लस 1 बाय में 1/2 प्लस 1 माइनस एक्स की 3/2 प्लस 1 बाय में 3/2 प्लस 1 प्लस सी। सॉल्यूशन किया, x की पावर 3/2 बाय में 3/2 माइनस एक्स की पावर 5/2 बाय में 5/2 प्लस सी। सोल्व करोगे तो क्या आ गया, 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सम नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं भाई। क्या कह रहा है 15th नंबर सम, इन्होंने बिल्कुल ऐसा ही सम एक और दे दिया कि रूट एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx ये दे रखा है। तो ऐसे सम को क्या करना है भाई, पहले मल्टीप्लाई करवा देते हैं अंदर की ओर। देखो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर 2 प्लस 1/2 पावर हो जाएगी भाई। ठीक है, या अलग से करते हैं, चलो एक बार अलग से कर लेते हैं। 3x स्क्वायर डॉट रूट एक्स मतलब x की पावर 1/2 प्लस 2x डॉट x की पावर 1/2 प्लस 3 डॉट x की पावर 1/2 dx। इंटीग्रेशन करेंगे, ये देखो क्या आ गया, 3x स्क्वायर x की पावर 2 प्लस 1/2 कितना आ गया 5/2। ठीक है, प्लस 2 x की पावर 3/2। ठीक है भाई, 1 प्लस हाफ 3/2 प्लस 3x की पावर 1/2 dx होगा। नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेशन किया इसका अलग अलग, 3x की पावर 5/2 dx प्लस 2x की पावर 3/2 dx इंटीग्रेशन कर दिया, प्लस इंटीग्रेशन 3x की पावर 1/2 dx। आगे बढ़े भाई, क्या हो जाएगा, 3x की पावर 5/2 प्लस 1 बाय में 5/2 प्लस 1 प्लस 2 x की पावर 3/2 प्लस 1 बाय में 3/2 प्लस 1 प्लस 3 x की पावर 1/2 प्लस 1 बाय में 1/2 प्लस 1 प्लस c। कितना आ गया, 3 x की पावर 7/2 बाय में 7/2 प्लस 2 x की पावर 5/2 बाय में 5/2 प्लस 3x की पावर 3/2 बाय में 3/2 प्लस c। सोल्व करोगे तो कितना आ गया बेटा, 2 6/7 x की 7/2 प्लस 2 2 4 x की 5/2 बाय में 5, अब 3 से 3 कट गया, प्लस 2x की 3/2 प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिक्सटीन्थ नंबर सम की ओर बढ़ते हैं बेटा। अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx माइनस 3 cos ऑफ x dx, इसका इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। देखो 2x का किया तो 2x की 2 बाय में 2 माइनस 3 cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस e की x का होता है e की x प्लस c। 2 से 2 कैंसिल, मतलब x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c। ये आपका आंसर हो गया इस सम का। ठीक है, सम नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x dx, इसका इंटीग्रेशन भाई अलग अलग वैसे ही करना है जैसे पिछले सम में किया था। 2x स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, बेटा dx साथ में जरूर लगाओगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 dx प्लस
दैट इज इक्वल टू, इसका करेंगे 2x की पावर 3/3 माइनस 3 साइन एक्स, साइन एक्स का होता है कोस एक्स, बट माइनस का होता है और एक माइनस ये तो क्या हो गया प्लस, ठीक है, प्लस 5x की पावर 1/2 प्लस 1 3/2 बाय में 3/2 प्लस c, मतलब 2/3 x की पावर 3 प्लस 3 कोस x प्लस 2 5 10 बाय 3x की पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, 18th सम की ओर बढ़ना है भाई। अभी 18th सम क्या कह रहा है, ये कहता है कि सीकेंट x इंटू में सीकेंट x प्लस 10x dx, इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो क्या होगा भाई, मल्टीप्लाई करवा लो। सबसे पहला काम तो हम मल्टीप्लाई लेके चलेंगे, इसके अंदर करवाई तो सीकेंट स्क्वायर x dx प्लस सीकेंट x 10x dx अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया भाई हमने। अब सीकेंट स्क्वायर x का तो सिंपल सा पता है कि भाई 10x होता है, प्लस सीकेंट x 10x का सीकेंट x होता है, प्लस में c हमने लगाना ही लगाना है। तो नॉर्मल फार्मूले यूज करके हम इसको करने लग रहे हैं ना। 19th नंबर सम की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया इन्होंने, सीकेंट स्क्वायर x बाय में कोसीकेंट स्क्वायर x dx। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, अब इसको सोल्व करना है तो बेटा सीकेंट स्क्वायर x क्या होता है 1 बाय कोस स्क्वायर x बाय में 1 बाय साइन स्क्वायर x इंटीग्रेशन dx। ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर x बाय कोस स्क्वायर x इंटीग्रेशन dx। साइन स्क्वायर x बाय कोस स्क्वायर x होता है आपका टेन स्क्वायर x dx। अब बेटा ये तो पावर में आ गया, और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि साइन कोस टेन का पावर में इंटीग्रेशन नहीं होता है। अब साइन कोस टेन का पावर में नहीं होता है तो क्या करेंगे भाई, इसको चेंज कर लेना है। हम इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 dx। आगे क्या करेंगे, आगे ऐसा कर लेंगे भाई, सीकेंट स्क्वायर x dx इसका इंटीग्रेशन माइनस 1 dx इसका इंटीग्रेशन, सीकेंट स्क्वायर x का भी किया था ऊपर भाई 10x होता है, माइनस 1 का होता है x, प्लस में आ गया c। ठीक है भाई, तो ये सम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। 20th नंबर सम की ओर देखते हैं। 2 माइनस 3 साइन x बाय में कोस स्क्वायर x dx। भाई क्या किया, अलग अलग डिवाइड करवा दिया। 2 बाय कोस स्क्वायर x माइनस 3 साइन x बाय, भाई इसी को मैं तोड़ के लिख रहा हूं, कोस x डॉट कोस x इंटीग्रेशन dx और ये हो गया भाई 2 बाई कोस स्क्वायर क्या होता है आपका 2 सीकेंट स्क्वायर x माइनस 3 साइन बाई कोस हो गया 10x और 1 बाई कोस हो गया सीकेंट x। अलग अलग इंटीग्रेशन कर दें इनका, लो जी कर देते हैं भाई। इसका होता है 10x माइनस 3 सीकेंट x 10x का होता है सीकेंट x प्लस c। ये हमारा सम कंप्लीट हो गया, यहाँ पे 20th सम हो गया है भाई। 21st सम में कहा बाय द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स इज इक्वल टू, आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कोई एक आंसर होगा। तो एंटी डेरिवेटिव बोले तो इसका इंटीग्रेशन करके दिखाना है, तो करके देख लेते हैं भाई। ठीक है, रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, एंटी डेरिवेटिव करेंगे, मतलब बाय इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 1/2 dx प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2 dx। क्या किया बेटा, देखो ये ऊपर लेके चले गए हम इसको। ठीक है, तो x की पावर 1/2 का तो हमें पता है 1/2 प्लस 1 बाय में 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बाय में माइनस 1/2 प्लस 1। सिंपल सी बात है, ये हो गया x की पावर 3/2 बाय में 3/2 प्लस एक्स की पावर 1/2 बाय में 1/2 प्लस c। सोल्व करोगे तो ऊपर गया 2/3 x की 3/2 प्लस 2x की 1/2 प्लस c। तो देखते हैं भाई कौन सा है इसका ऑप्शन ठीक। 2/3 x की 3/2 प्लस 2x की 1/2 प्लस c, ऑप्शन c इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके है,
आखिरी सम की ओर बढ़ते हैं भाई। दे रखा है dy dx ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ये दे रखा है और f2 इज इक्वल टू 0 है, तो हमने एफ एक्स फाइंड आउट करके दिखाना है। अगर बात करें कि भाई एंटी डेरिवेटिव ऑफ किसका भाई, जो ये दे रखा है भाई 4x की 3 माइनस 3/x की 4, वो क्या होगा, वो आपका एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एंटी डेरिवेटिव तो मतलब कर सकते हैं यार, एंटी डेरिवेटिव बोले तो इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 4x की 3 माइनस 3/x की 4 dx क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4x की 3 dx माइनस 3x की पावर माइनस 4 dx। 4x की 3 का 4x की 4 बाय में 4 माइनस 3x की माइनस 4 प्लस 1 बाय में माइनस 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू प्लस c, सॉरी 4 से 4 कैंसिल, ये हो गया x की पावर 4 माइनस x की पावर माइनस 3 बाय में माइनस 3, और 3 यहाँ पे है ही भाई, इससे कैंसिल, माइनस से प्लस हो गया, प्लस में आ गया c, दैट इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 3 प्लस c। क्लियर है, इतना आ गया। अब भाई इसने तो और भी कह रखा है कि f2 ये क्या आ गया भाई, आपका fx आया है, fx आ गया ना। f2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 0, मतलब जहां पे भी x है वहां पे 2 कर दें, बोले तो 2 की पावर 4 प्लस 1 बाई 2 की पावर 4 प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, आपके पास 2 की पावर 4 16 हो गया, प्लस 1/16 प्लस c इज इक्वल टू 0। सोल्व करके आपकी c की वैल्यू आ जाएगी यहां से, जब इसको सोल्व करोगे 16 16 256 प्लस 1 257 बाय में 16 सोल्व कर लो इसको, आपका कितना आ रहा है, यहाँ पे 3 पावर है भाई, 8 आ जाएगा, ये 129 बाय 8 माइनस का आ गया, तो c की वैल्यू इतनी आ गई। तो आपका क्या ऑप्शन आ जाएगा, आंसर बना एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट करवा देते हैं x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की 3 माइनस 129 बाई 8, तो जो भी ऑप्शन यहाँ पे ये दे रखा है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन दे रखा है ए, जो कि आपका करेक्ट है। तो बेटा यहाँ पे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज इंटीग्रेशन की कंप्लीट होगी है। ज़्यादा मुश्किल चीज़ तो इसमें थी नहीं, आसान सी चीज़ दे रखी थी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।